का अभी कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस बार 72वां गणतंत्र दिवस है और साथ साथ एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्वलंत है, जिसके तहत आज किसान बड़ी संख्या में परेड निकालने जा रहे हैं। दीपक रावत का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो पूरे इतिहास में भारत के बहुत अलग होने जा रहा है, और उस अलग में कोई अनहोनी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कोई, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर राजनीतिक स्तर से, वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। ऐसे में तैयारियां आपके वहां कितनी दिख रही हैं? जी प्रीति, लगातार सरकार की भी यही कोशिश रही और पुलिस की भी यही कोशिश है कि सब कुछ शांतिपूर्वक यहाँ से निपट जाए। और यहाँ अगर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा करीब से कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफ़ी ज़्यादा है और टिकरी बॉर्डर पर अब थोड़ी ही देर बाद, जैसा कि किसान नेताओं ने अभी कहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो रैली शुरू हो जाएगी और यहाँ से सभी किसान जो है वो अपने अपने ट्रैक्टर के जरिए निकलेंगे। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, दरअसल यहीं पर ही बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, ट्रक रखे गए थे, जिनको आज के लिए हटा दिया गया है। ये जो पूरा रूट है इसको इस तरीके से रखा गया है कि ताकि किसान जो है वो यहाँ से लगातार आगे बढ़ सकें। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी तैनात हैं, एक ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है उनकी भी तैनाती इस तरीके से की गई है कि जहाँ जहाँ रूट डाइवर्ट किया गया है, जहाँ जहाँ रूट मैप तैयार किया गया है, उसी के हिसाब से चला जाए। यहाँ तैयारियां अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो किसान नेता हैं, जो किसान यहाँ पर जमा हुए हैं पिछले 2 महीने से, वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों का जमा होना यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आगे किस तरीके के बंदोबस्त है ये देखिए। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, इसके आगे अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। बैरिकेड जो है वो आज के लिए हटा दिए। जैसे मैंने कहा कि जो रूट तैयार किया गया था उसके हिसाब से तैयारी की गई है कि यहाँ से नांगलोई पर पहला ऐसा बैरिकेड होगा जहाँ पर इनको यू टर्न कर दिया जाएगा नजफगढ़ की तरफ। और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है एक एक से पूछ रहे हैं कि यहाँ से अगर आगे जाना है तो उनको, अगर किसान रैली में शामिल होने आए हैं तो वो किसान रैली में ही शामिल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी को उसमें जाने की अनुमति नहीं है। थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर आप देखिए सामने आपको तिरंगे जो नजर आ रहे हैं वो तिरंगों के साथ किसान हैं और उसके पीछे ट्रैक्टर्स हैं। उन्हीं ट्रैक्टर्स के जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। टिकरी बॉर्डर पर समय दिया गया है 9 बजे का, तब यहाँ से नांगलोई से नजफगढ़ से बहादुरगढ़ के बाद फिर ये वापस घूम के इसी जगह पर आ जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसानों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर रूट मैप जो तैयार किया गया उसके अलावा किसी दूसरी जगह से जाने की कोशिश की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार किसान नेता होंगे। लिखित तौर पर उनसे लिया गया था, साफ तौर पर कहा गया था कि जो तय हुआ है उसी के हिसाब से पूरी रैली निकाली जानी है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से ये तमाम किसान जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस की भी तैयारी काफी ज्यादा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस तरीके से तैयार है। बैरिकेडिंग कुछ इस तरह से की गई है जहां पर जो रूट तैयार किया गया है उसी के हिसाब से आगे बढ़े। एक तरफ की सड़क, जैसे पहले कह दिया गया था कि एक तरफ की सड़क खाली रहेगी, उस पर सिर्फ ट्रैक्टर चलेंगे। और ये लगातार देखिए अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर पहुंचता हुआ बड़े से बड़ा दस्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनको स्टैंड बाय पर रखा गया, कहा गया कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है, किसी प्रकार का उत्पात कोई मचाता है तो उसको तुरंत वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए भी स्टैंड बाय पर फोर्स रखी गई है। तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं दीपक, जो लगातार आप दिखा रहे हैं कि जबरदस्त तैयारियां हैं, पुख्ता इंतजाम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में बर्फ बन गई एक झील पर तिरंगा फहराया। आईटीबीपी के कुछ जवान लद्दाख के करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान वहां का तापमान -25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और हर साल हमने देखा है कि लद्दाख के ये जवान इसी तरह के जबरदस्त तरीकों से राष्ट्रीय आन बान और शान को उसका ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है। सोचिए, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में जितनी ठंड पड़ती है उसका अगर आप मुकाबला करें तो कहीं नहीं है ये ठंड जो लद्दाख में इस वक्त हमारे जवान महसूस कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में बर्फ बन गई एक झील पर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस झील पर तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी के कुछ जवान लद्दाख में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने फहराया है। और इस दौरान वहां का तापमान -25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस झील की है जो जम चुकी है, उसके पर हमारे जवान खड़े हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। ये एक संदेश है, ये संदेश है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि हम इस झंडे की आन बान और शान के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं।
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, एक तरफ ये लद्दाख के जवान हैं जो झंडे के फहराने के साथ ही पूरे जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बात सही है कि आज ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं किसान, लेकिन उन्हें गणतंत्र दिवस को वो इसके साथ जोड़कर क्यों देखना चाहते हैं? उनको क्या उम्मीद है कि अगर ये परेड निकल जाएगी तो उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि वो आज दिखाना चाहते हैं कि तंत्र के सामने कि गण सड़क पर परेड कर रहा है। लगातार यही किसान नेताओं का कहना है। लेकिन देखिए, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि किसान जो गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट्स हैं उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे, उसके लिए लगातार किसान नेताओं से बातचीत चल रही थी। और उसी की तरह देखिए, यहाँ पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बाकायदा रूट्स दिए गए हैं किसान नेताओं को कि वो उन्हीं रूट्स पर, तय रूट्स पर परेड निकाल सकते हैं। और उसी को देखते हुए सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये सिंघू बॉर्डर से जो रूट बनाया गया है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का पड़ाव है। और यहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई दी गई है। लेकिन एक और चीज़, अहम चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो रूट की सड़क तय की गई है वहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन खड़ी कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है, कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं वो निकल गए हैं सिंघू बॉर्डर से। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो खड़ी हैं। दरअसल जो दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति बनी थी, 37 पॉइंट ऐसे थे प्रीति जिन पर सहमति बनी थी। उसमें एक ये भी था कि 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही ट्रैक्टर परेड की अनुमति होगी। लेकिन 12 से पहले ही चूँकि कुछ निकल गए हैं ट्रैक्टर लेकर, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। देखिए, ये जो रूट है, इसी रूट से उनको जाना है और इस रूट का एक हिस्सा छोड़ा गया है। अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं ये भी साफ नहीं है, उन्हें यहाँ फिलहाल के लिए रोका जाएगा या इस रास्ते से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो कि आधिकारिक रूप से पुलिस के साथ बातचीत कर रहा था, सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, और उसने ये कहा है कि वो तयशुदा रूट पर ही परेड निकालेंगे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर उसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स के पीछे हमें ट्रक भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे वो ट्रक नज़र आ रहे हैं और लगातार जो पोजीशन है वो सुरक्षा बल यहाँ पर ले रहे हैं। 13 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है सिंघू बॉर्डर से इस जगह संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। और जो सहमति बनी है उसके मुताबिक जो ट्रैक्टर आएंगे उनकी स्पीड लिमिट भी बाकायदा तय की गई है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेंगे। तो ये तस्वीर देखने वाली होगी जब यहाँ से दिखा रहे हैं। और आपने एक जानकारी साझा की कि 12 बजे से 5 बजे के बीच ही इन्हें ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत है। लेकिन अभी हम टीकरी बॉर्डर से दीपक से भी जुड़े हुए थे, तो दीपक भी बता रहे थे कि किस तरह से अभी तैयारियां लग रही हैं और आप भी इसी तरह का अंदेशा जता रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया है और